हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। मैं आपका आबिद सलीम सर। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशंस आपके आने वाले हैं जेके बोस के क्लास 11th के। अभी हार्डली 1-2 महीना या 2.5 महीना जो भी है वो बचता है हमारे पास। बट अगर किसी बच्चे ने कुछ भी ना पढ़ा हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान से सुनना ये मेरी बात। उसके बाद आप फास्ट में 2 स्पीड में चलाओ, जो भी चलाना है वो चला लो, बट स्टार्टिंग में ये बात, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर किसी बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं किया है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस करेगा, आई एश्योर यू, गारंटी है मेरी कि आप कम से कम 80% से ज़्यादा पेपर में ला सकते हैं। मतलब 70 का पेपर होता है, मोर देन 50% आपके, सॉरी मोर देन 50 मार्क्स आपके आ सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अच्छे से इसको समझना, और मैं इसमें बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से तैयार करना है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, बिकॉज समझ नहीं आएगा बाद में फिर कौन सा क्वेश्चन किस तरह से प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर बात करेंगे हमारे पास, आपको पता है कि इसका जो मार्क्स है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के, वो कितने हमारे पास, टोटल 5 मार्क्स है। तो बच्चों, आज तक जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? या तो 1 मार्क्स वाले 1-2 आ सकते हैं, 2 मार्क्स वाला 1-2 आ सकते हैं, या तो 3 मार्क्स वाला 1 आएगा। मतलब 5 मार्क्स वाला यहाँ बनता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे टॉर्क, जैसे स्टेफेंस कांस्टेंट, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इन चीज़ों के आप यूनिट्स भी निकालेंगे, डायमेंशंस भी निकालेंगे। देखो गाइज, इसमें कोई गैस नहीं हो सकता है, बिकॉज ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, इसीलिए 10-15 क्वांटिटीज़ को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ 1 जूल इंटू अर्ग या 1 न्यूटन इंटू डाइन। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये आ सकता है पेपर में, कितने मार्क्स का आ सकता है बच्चों? ये आ सकता है आपके पेपर में कम से कम 3 मार्क्स का। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या 2 या 3 मार्क्स का। पार्सेक को डिफाइन करना है, 1 मार्क्स का। करेक्ट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा इस बार आपके, याद रखना। देखो, कोई भी इक्वेशन दी होगी, आपने जस्ट इसका मतलब ए एंड बी दिया होगा, एक्स वाई दिया होगा, जो भी दिया होगा उसके आपने डायमेंशंस फाइंड करने। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करने हैं वो बाद में आप देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स तक भी बन सकता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है टाइम पीरियड या किसी और चीज़ का फॉर्मूला निकालना, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है। तो इस तरह ये भी 3 मार्क्स का बन सकता है। पैरेलैक्स मेथड 2 मार्क्स का बन सकता है। ठीक है, या कोई भी आपसे पूछेंगे कि आप इस यूनिट को दूसरे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है आपने। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सकता है या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इक्वेशन आपको वो दे देंगे। अगर तीनों दिए तो मतलब 5 वाला मार्क्स तक बन सकता है आपका। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैंने ये जो काइनेमेटिक्स है, इसमें साथ में मैं, देखो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं, बिकॉज इसमें आपका आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, इसमें वो न्यूमेरिकल करना ही करना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल तो बच्चों वो कोई भी आ सकता है, इसमें मैं नहीं बता सकता कौन सा न्यूमेरिकल एग्जैक्टली आएगा। और साथ में आपको ये भी बता दूं, बस एक काम करना, वेक्टर्स जो है इनके टाइप्स कर लेना। जैसे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, बस 2-4 पार्ट से कर लेना, बस इसमें इतना ही काफ़ी है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन अच्छे से डिराइव करना, और रियल लॉ क्यों कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, 3 मार्क्स का। न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेशन लाइक बोट, ये 2 या 3 मार्क्स का। बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये डायरेक्ट 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। ये 3, ये 3, ये भी 3 मार्क्स का। न्यूमेरिकल ये 2 या 3 मार्क्स का। सेंट्रिपिटल फोर्स डेरिवेशन 2
या 3 मार्क्स की, ठीक है। और उसके बाद मैंने साथ में आपके कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखे हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 3 मार्क्स, इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D ये 3 मार्क्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2 मार्क्स, ये फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले इसमें बन सकता है। पावर पे न्यूमेरिकल आ सकता है 2 मार्क्स वाला। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसी तरह, रेडियस ऑफ गायरेशन आप चेक कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आ जाए आपको, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एंड प्लीज़ बता दीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये वाले क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा अच्छे से, तो इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छी परसेंटेज आएगी। ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट या डेप्थ, एस्केप वेलोसिटी करना अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक और चीज़, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की अगर बात करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, टेंसर क्या होता है, इसकी एग्जांपल एटसेट्रा। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस इसमें 1-2 कॉन्सेप्चुअल्स डाले हैं मैंने, वो कर लीजिएगा। केटीजी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये आपका टोटल गेस्ट पेपर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेते हैं, मोर देन 50%, आई मीन से 50 मार्क्स आउट ऑफ 70, मोर देन 50 मार्क्स आउट ऑफ 70 में से, या परसेंटेज की अगर बात करेंगे मोर देन 70 to 75%, उससे भी ज़्यादा आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अच्छे से कर लीजिएगा, और कोई भी आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।